Good morning. God bless you. It is good to be with you again today. गुड मॉर्निंग। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे। फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। Today we are reading Acts chapter 13 and 14. आज हम प्रेरितों के 13वें और 14वें अध्याय को पढ़ेंगे। We are learning about the development of the early church. हम शुरुआत की कलीसिया का जो विकास हो रहा था उसका अध्ययन कर रहे हैं। Chapter 13 records the very first missionary journey of the early church. जो 13वां अध्याय है वो शुरुआत की कलीसिया की सेवकाई के लिए जो पहली यात्रा थी उसके बारे में सिखाता है। Paul and Barnabas are both ministering and teaching in the church of Antioch. एंटियोक के अंदर पाउल और बारनाबास परमेश्वर की सुवार्ता को प्रकट कर रहे हैं। And there was lots of ministry going on in that city of Antioch. और वो एंटियोक शहर के अंदर बहुत सारी सेवकाई चल रही थी। Verse 1 of chapter 13 tells us that in the church there are several teachers and there are several prophets. और पहली जो आयत है वो पहली आयत हमें इस तरह से बता रही है कि एंटियोक के अंदर बहुत सारे भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। Let's read verse 1. हम पहली आयत पढ़ेंगे। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और समोन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम, और साउल। It's important to realize that in the church many people are doing ministry. और इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग सेवकाई कर रहे हैं। And as they were ministering to the Lord and praying together and fasting, then the Holy Spirit spoke. और जैसे ही वो साथ में मिलकर परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा उससे बात कर रहा है। The Holy Spirit would have spoken through one of the prophets. शायद पवित्र आत्मा प्रबोधक में से एक के द्वारा बात कर सकता था। This is how the gifts of the Holy Spirit operate when we pray together. Then the Holy Spirit can use the gifts to speak and to minister. और इस रीति से पवित्र आत्मा काम करता है। जब हम साथ में मिलकर परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, तो परमेश्वर हम में से जिसको परमेश्वर ने दान दिया है उसके द्वारा कार्य करता है। So the Holy Spirit spoke through somebody and said, separate Barnabas and separate Saul for a ministry that I have for them. और उनमें से किसी एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा के जरिए बताया गया कि बारनबास और पाउल को अलग किया जाए ताकि वो लोग परमेश्वर की सेवकाई कर सके। Let's read verses 2 and 3. हम दूसरी और तीसरी आयत हम पढ़ेंगे। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बारनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। Amen. So this is a great pattern to follow, that we gather together in prayer and we listen to the Holy Spirit. और इसीलिए ये बहुत ही अच्छा है कि हम भी उसी रीति को अनुसरें, जैसे कि हम साथ में मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर की आवाज को सुने। And that we come into agreement with the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा के साथ पवित्र आत्मा की सहमति में आ जाए। And then when we are commissioning somebody or sending somebody out for ministry, we lay our hands upon them and we bless them and we release them for ministry.
और जब कभी भी हम किसी को सेवकाई के लिए भेजते हैं तो हम क्या करें कि हम उनके ऊपर हाथ रखें, उनके लिए प्रार्थना करें और उसके बाद उन लोगों को सेवकाई के लिए भेज दें। At this time, Saul is still being called Saul. In fact, the Holy Spirit used his name Saul. और यहाँ तक जो साउल है वो साउल का नाम अभी भी साउल है और इस यहाँ तक कि पवित्र आत्मा भी वो साउल को साउल के नाम से ही पुकार रहा है। But now that Saul is leaving with Barnabas on the first missionary journey, Saul now changes his name to Paul. पहली सेवकाई की यात्रा में जा रहा है तो उसने अपना नाम साउल से पाउल कर दिया। If you look at verse 9, you'll see for the very first time the name Paul is used. और अगर आप 9वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पे आप देख सकेंगे कि वहां पे पहली बार साउल का नाम पाउल से संबोधन किया गया है। तब साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा। And so from this time on, for the rest of the New Testament, we are only using the name Paul. और इस समय से लेकर नई वाचा के आगे के भागों के अंदर हम साउल का नाम सिर्फ पाउल से जाने जाएंगे। So sometimes it's good to change our names when God is giving us a brand new assignment in another place. We want to change our name. और ये बहुत ही अच्छा रहता है कि जब परमेश्वर हमें कुछ नया काम देता है, हम कोई दूसरी जगह पे जाते हैं तो ये अच्छा होता है कि हम भी अपना नाम बदल दें। And Paul probably wanted to change his name because he was a murderer and he was attacking the church when he was Saul. So he wanted to have a new identity. जो पाउल है, जो साउल के नाम से जाना जाता था, वो शायद अपना नाम भी बदलना चाहता था, क्योंकि ये जो पाउल है वो साउल जब था तो वो क्या करता था कि वो कलीसिया के लोगों को सताता था, कलीसिया के लोगों को मारता था, और वो साउल से अब पाउल हो गया है, इसलिए वो अपना नाम बदलना चाहता था। And so Barnabas and Paul go on the first missionary journey in an area close to where they lived. और साउल और अब पाउल और बारनाबास है वो अपनी पहली सेवकाई की यात्रा में जाते हैं और उनका जो नजदीकी जो एरिया था, नजदीकी जो भाग था, वहां पे जाकर वो लोग सेवकाई करते हैं। Let me show you on a map where these cities were that Paul went to for his first missionary journey. मुझे आपको वो नक्शा दिखाने दीजिए जहां पे पाउल और बारनाबास अपनी पहली सेवकाई के लिए जाते हैं। So we see on this map the area called Antioch, which was north of Israel in a country called Syria. और यहाँ पे हम देख सकते हैं एंटियोक नाम का शहर जो सीरिया के अंदर है और वो यरूशलेम की उत्तर दिशा में है। This is where Barnabas and Saul ministered for a whole year before God sent them out on a missionary journey. और पिता परमेश्वर उनको सेवकाई की यात्रा में भेजे उससे पहले वो लोग ये जो एंटियोक है वहां पे उन्होंने 1 साल निकाला। So they sailed to the island called Cyprus. और वो लोग साइप्रस नाम का जो महाद्वीप है वहां पे गए। And then they sailed up into the area now which is called Turkey. और उसके बाद वो लोग साइप्रस से अब का जो तुर्की है वहां पे गए। So this was part of an area we call in the Bible Asia Minor. और यहाँ पे जो भाग हम दिखा रहे हैं वो बाइबल के अंदर एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। And so they ministered in Antioch, which was the same town that they came from, but this is a different Antioch in the area called Galatia. और उसके बाद वो लोग एंटियोक नाम की जगह पे जाते हैं, लेकिन वो लोग जो अंतियोक से आए थे, जो वही नाम है जो एंटियोक जहां से वो लोग आए थे, लेकिन ये जो एंटियोक है
वो गलातिया का जो भाग है वहां का अंत्योक शहर है। And then they traveled to Iconium, to Lystra, and then to Derbe. और उसके बाद वो लोग आइकोनियम, लिस्रा और डर्बी में गए। And while he was in Lystra, this is where Paul was stoned and left for dead outside the city. और ये जो लिस्रा नाम का जो शहर है वहां पे हम पढ़ सकते हैं, बाइबल के अंदर पढ़ सकते हैं कि वहां पर जो पाउल है उनको पत्थरों से मारा गया, कि वह इतना ऐसे मारा गया कि शायद वो वहां पे मर सकता था। So when they had finished ministering at Derbe, then they came back. The red line is them coming back and ministering and encouraging the new Christians in those same cities. और ये जो लाल कलर की जो रेखा है, ये डर्बी से वो लोग वापस आते हैं और वो लोग वही शहर के अंदर वापस से मुलाकात करते हैं जहां पे उन लोगों ने सेवकाई की थी, कलीसिया के लोग रहते थे और उन लोगों को वो प्रोत्साहित कर रहे थे। And then they returned to Antioch in Syria. और उसके बाद वो सीरिया का जो एंथियोक शहर है वहां पे वो वापस लौटते हैं। Now, when Paul wrote the letter to the Galatians, these were the churches that he wrote the letter to. This is in the area called Galatia. So all those early cities that Paul visited, when he wrote the letter to the Galatians, it was going to all those early churches. और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, जब पाउल ने गलीतिया की कलीसिया को लिखा तो ये जो सारे शहर है, अंतियोक, आइकोनियम, लिस्रा, डर्बी, वो गलातिया का जो एरिया था, गलातिया का जो भाग था, वहां के लोगों की जो कलीसिया थी उन लोगों को वो लिखता था। So that'll help us get an idea of where Paul went on his first missionary journey. और ये जो हम लोगों ने नक्शा देखा वो हमें बताता है कि पाउल की उनकी पहली सेवकाई की यात्रा में वो कहाँ गया, इस बात को हमें समझाता है। Let's read verses 19 and 20 of Acts chapter 14. हम प्रेरितों के कृत्य उसके 14वें अध्याय की 19वीं और 20वीं आयत हम पढ़ेंगे। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। Wow. So the early church was already learning how to pray and raise people from the dead. और शुरुआत की जो कलीसिया है वो पहले से ही सीख रही थी कि कैसे प्रार्थना करना है और जो मरे हुए हैं उसको कैसे उठाना है, उस बात को लेकर वो लोग प्रार्थना करते थे। So after Paul had finished those cities, he actually went back to the same cities where he was stoned and kept ministering the gospel. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पाउल है वो पाउल फिर से वही शहर में जाता है जहां पे उनको पत्थर मारकर मार डालने तक रख छोड़ा था, वो वही शहरों में जाकर फिर से प्रभु की सेवकाई कर रहा है। Let's read verses 21 through 23. हम 21 से लेकर 23वीं आयत तक पढ़ेंगे। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हरेक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। आमीन। Amen. Wow. What an example of early missionary journey. और जो शुरुआत की जो उनकी सेवकाई की यात्रा थी, ये कितनी ही अच्छा एक उदाहरण देती है। So I wanted to encourage you today not to ever give up, but keep pushing forward in the kingdom of God.
आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हियाव ना छोड़े, लेकिन और भी ज्यादा हियाव के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए और ज्यादा जोर लगाते हुए आगे बढ़िए। and always be part of a team और हमेशा ही एक झुंड, एक टीम का भाग बने, so that you can have a team that encourages you and continues to help you move forward. ताकि वो जो आपकी जो टीम है, आपका जो झुंड है, वो आपको प्रोत्साहित करते रहे और आपको आगे बढ़ने के लिए सहाय रूप हो। God bless you and you have a blessed day. पिता परमेश्वर आपको आशीष दे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो। Amen.